की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि दिल्ली विधानसभा में लहराए गए नोट। आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल ने का आरोप, मुझे 15 लाख की घूस का ऑफर दिया गया। अंबेडकर अस्पताल में भारी धांधली, ये भी कहा धांधली करने वालों ने दिया ऑफर। विधायक ने सदन में घूस की टोकन मनी के नोट लहराए और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली नदी बन गई है। नियम के विधायकों को मार्शल आउट किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि बोतल में अगर तेजाब में, अरे भैया, यमुना के पानी में तो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि यमुना में तेजाबी पानी है। यमुना कह रही है नाले का पानी उसमें तेजाब है, उसको लोगों को पीने के लिए नहीं दिया जा सकता। ये तो रिपोर्ट कह रही है उसमें तेजाब है। ये क्या कोई नई बात है? इनकी अपनी डीपीसीसी ने कहा है कि यमुना में जो पानी है वो तेजाबी है। तो स्पीकर क्या नई बात कह रहे हैं? ये तो रिपोर्ट कह रही है इनकी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और इन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। हमने भारत सरकार के मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी का पत्र टेबल कर दिया है और उसके बाद रूलिंग पार्टी के विधायकों के पास, ऑनरेबल स्पीकर के पास और मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था। आज हम, क्योंकि हमको यमुना जहरीली हो गई है, 200% ज्यादा जहरीली हो गई है पिछले 8 सालों में, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है। हमें चर्चा नहीं करने दी, हमने नोटिस दिया था। अब हम मुख्यमंत्री के कार्यालय पर हम लोग धरना देंगे इसके विरोध में। मुख्यमंत्री आइए। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आ गई है कि यमुना जो है, साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी, आज एक नए स्तर पर पहुंच गया है और नोट लहराए गए हैं दिल्ली विधानसभा में। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल का आरोप है कि 15 लाख की घूस उनको दी गई। अंबेडकर अस्पताल में भारी धांधली हुई, धांधली करने वालों ने ऑफर दिया। विधायक ने सदन में घूस की टोकन मनी के नोट लहराए और यह भी कहा कि उन्होंने शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर कैश कांड की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सदन के अंदर नोट लहराए गए। ये कैश कांड हुआ है दिल्ली विधानसभा के अंदर। जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। किस चीज की? और हमारे सहयोगी विवेक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है? अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आरोपों की सच्चाई मृदुल यही है कि रिठाला से विधायक है आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल, जिन्होंने कहा है कि मुझे जो है पेशकश की गई है, मैंने सेटिंग की तो सेटिंग के बदले मुझे 15 लाख रुपए देने की कोशिश की गई और जो रुपए मिले हैं टोकन के रूप में वो उन्होंने विधानसभा के अंदर लहराए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये मामला है बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल का, जहां पर नर्सिंग अर्दली के लिए टेंडर होने थे और इसके जो नियम है वो ये है कि जो नया टेंडर कोई भी व्यक्ति लेगा तो उसको 80% कर्मचारी पुराने ही रखने होंगे।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नए कर्मचारी जिसने टेंडर लिए वो रख रहा है, और जो पुराने कर्मचारी हैं अगर वो हड़ताल कर रहे हैं तो उनको मारा पीटा जा रहा है, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनको नौकरी पर रखने के एवज में 30-40 हजार रुपए की डिमांड की जा रही है। ऐसी बातें कही गई हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि महेंद्र गोयल ने इस पूरे मामले की शिकायत एलजी से की है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से की है, और बाकायदा थाना प्रभारी से भी की है, जो लोकल थाना वहां पर लगता है। लेकिन टोकन मनी लेने के बाद शिकायत की है क्या? पहले टोकन मनी ले ली फिर शिकायत कर दी? हाँ, कहा यही गया कि मेरी सेटिंग हुई, हथकंडे बहुत अपनाए गए, पर्चा भी मैंने दिखाया है, 15 लाख रुपए में मेरी सेटिंग हुई है। अब ये टोकन मनी कितने की थी, कितने रुपए उनको दिए गए एडवांस के तौर पर, और क्या ये टोकन मनी है, इसको लेकर भी अपने आप में कई सारे सवाल हैं। सवाल लेकिन अभी ये उठता है कि ये सारी चीज़ें इतना सब होने के बाद आज ये सामने लाई जा रही हैं। हालांकि महेंद्र गोयल का ये कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत जरूर दर्ज कराई है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि किस तरह से नर्सिंग अर्दली की भर्ती के लिए यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, और शिकायत के बाद कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। और इसके अलावा ये विवेक, गंभीर मामला इसलिए भी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसी आम आदमी पार्टी के एक विधायक कहते हैं कि मुझे रिश्वत ऑफर की गई, उसकी टोकन मनी मैंने ले भी ली, किसी ने मेरी शिकायत नहीं सुनी, और आपने दिखावा करने के लिए सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया, नोट लहराए सदन के अंदर। मेंबर कह रहे हैं आप तो बुद्धि खुले, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री जी वहीं बैठे थे, उनको भी जवाब देना चाहिए था, तो उनको बिठाया जा रहा था, बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने से मना कर दिया, और एक-एक करके और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, यही सवाल था कि आपकी ही सरकार है और आपके ही एक विधायक ये कहते हैं कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, मुझे रिश्वत ऑफर की गई, टोकन मनी लेके वो सदन में आते हैं दिखाने, कम से कम सदन की गरिमा का तो लिहाज क्या होता, वो बाहर भी ये बात कह सकते थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो सच्चाई को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो तस्वीर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या इतनी सच्चाई या जिसके लिए वो दावा कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में जो कुछ हो रहा है वो विधानसभा में लाकर जनता के मुद्दे उठाने की बात वो कह रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस बात को लेकर शिकायत है कि आखिर ये जो पूरा मामला अभी का नहीं है, इतनी जल्दी 1 या 2 दिन का मामला नहीं है, ये पिछले कुछ समय से लगातार चला आ रहा है। इसलिए बाकायदा उन्होंने कहा कि सेटिंग भी हुई, 15 लाख रुपए उनको ऑफर भी किए गए, और सब कुछ जब तय हो गया तो उन्होंने आज इससे और आगे की बात और गंभीर सबसे ज्यादा ये है कि क्योंकि घूस लेना देखिए क्राइम है, मतलब विधायक साहब ने पहले क्राइम किया और उसके बाद वो अब ये दिखा रहे हैं कि दरअसल मुझे टोकन मनी दी गई थी, मुझे ऑफर दिया गया था। और अब बड़ा सवाल ये भी होता है कि किसने उनको टोकन मनी दिया था, क्या उनके नाम का भी खुलासा उनकी तरफ से किया गया है और उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा? अब ये सवाल तो उठेगा इस तरीके से, अगर पहले घूस लेने के बाद वो इस तरीके से लोगों के सामने आएंगे, वो भी सदन के भीतर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।